चलिए देख लेते हैं कि भोलेनाथ के आज क्या क्या आप लोगों के लिए संदेश है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षामृतात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए देखते हैं कि भोलेनाथ के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है। और आप लोगों के लिए चौपाई भी निकालेंगे शिव चालीसा से, इसलिए ये रीडिंग थोड़ी अलग होने वाली है एंड बहुत एक्यूरेट होने वाली है। गाइस, मेरे को डाउनलोड पिक हुआ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, आप लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है, मेरे को डिवाइन ने ये बताया। तो आपका बुरा वक्त बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपका बुरा वक्त कब तक समाप्त होगा और शिव जी के क्या क्या आप लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि भोलेनाथ पूरे यूनिवर्स हैं और महादेवी पूरी प्रकृति। चलिए देखते हैं भोलेनाथ के आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। पहले कार्ड को चार्ज कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षामृतात्। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए कि मेरे व्यूवर्स का जो बुरा समय है, जो ये एंग्जाइटी में बिता रहे हैं, ये कब तक दूर होगा। इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, कब बुरा समय दूर होगा, कब टेंशन स्ट्रेस है लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाएगा, और ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कब इनका अच्छा समय आएगा, कब इनकी रातों की नींद अच्छी हो जाएगी, क्यों इतनी एंग्जाइटी है, क्यों इतना डिप्रेशन है। ओम नमः शिवाय। चलिए कार्ड्स को स्प्रेड कर लेते हैं। इसको 3 पाइल में, ताकि सारे कार्ड्स विजिबल रहें। एक इधर, एक इधर, और फिर उसके अकॉर्डिंग चौपाई निकालेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, कब तक मेरे व्यूवर्स के कष्ट दूर होंगे, कब तक इनकी रातों की नींद ऐसे ख़राब होती रहेगी, क्यों इनकी लाइफ में इतनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस है। क्योंकि मेरे को एनर्जी पिक हुई कि बहुत लोग रात को भी नहीं सो पा रहे हैं, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, लाइफ सिचुएशंस आपकी ईजी नहीं है गाइस। लेकिन डिवाइन ने मेरे को बोला कि बहुत जल्द आपके कलेक्टिव्स का बुरा समय, एंग्जाइटी का समय अब समाप्त होने वाला है। ये एक टाइम ऐसा आता है सोल की ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ पे नींद नहीं आती है। वो कॉस्मिक एनर्जीज़ को, क्योंकि चक्रास में एब्जॉर्ब करना होता है, इसलिए आप लोगों की लाइफ में थोड़े बहुत कष्ट भेजे जाते हैं, ताकि आप लोग रात को जगे रहें, ब्रह्म मुहूर्त तक जगे रहें, ताकि आप लोगों के चक्रास में वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बढ़ जाए, ताकि आप लोग के चक्रास बैलेंस हो जाए, आगे आने वाले समय में कोई भी कष्ट ना रहे। तो चलिए देखते हैं कि भोलेनाथ की क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओम नमः शिवाय। यस, पिछले 10 महीनों से आप लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। आप लोग कभी भी हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। अगर आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं भी थे, तब भी आप लोग आउटिंग के लिए नहीं जा पाते थे, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे। तो आने वाले 10 वीक्स में भोलेनाथ बोल रहे हैं कि हैप्पी फैमिली रियूनियन होगा। जिनके घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके घर में कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होंगे एंड आपकी सारी विशेज़ पूरी होने वाली हैं। देखते हैं कौन कौन सी विशेज़ पूरी होने वाली हैं। मेरे ख्याल से ये चैनलाइज हो रहा है कि आपकी फाइनेंशियल गोल्स पूरे होने वाले हैं। आने वाले 10 वीक्स में कोई बिग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। और मेरे ख्याल से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे सारे दूर होने वाले हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, सब दूर होने वाले हैं। एंड मेरे ख्याल से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो रात को जागे रहते हैं कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, और पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, वहीं पे स्टक रहते हैं पास्ट में। तो आप लोगों इस टॉक्सिक पास्ट से आप खुद को रिलीज़ पाएंगे, आप खुद को हील कर लेंगे। फ्यूचर की टेंशन सताती है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अभी प्रेजेंटली अच्छी कंडीशन में नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसलिए आपको फ्यूचर की टेंशन बहुत ज़्यादा सताती है। तो मेरे ख्याल से ये चैनल हो रहा है कि आने वाले 10 वीक्स में आप लोगों को बिग फाइनेंशियल विन मिलने वाली है, जिससे कि आपके सारे फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएंगे। और जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी अपने दोस्तों से, उनका जो दोस्त है वो 10 दिन के अंदर अंदर मैसेज या कॉल करेगा, या लव पार्टनर।
मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि जो लोग रातों को नहीं सो पा रहे थे, डीप डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पाथ मेरे लिए सही है, आने वाले 10 डेज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके फैमिली मेम्बर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आप लोग वन मैन आर्मी हैं, तो आप लोग अपनी विश सक्षम करने में पूरी रहेंगे। अब इसके रिलेटेड चौपाई निकाल लेते हैं। प्लीज़ बताइए। 9th लाइन मेरे को चैनलाइज हो रही है फर्स्ट पेज से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शंकर हो संकट के नाशन। तो यस, भोलेनाथ आपके संकट का नाश करने वाले हैं। आने वाले 10 डेज़ के अंदर अंदर आपके सारे संकट अब कटने वाले हैं। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? प्लीज़ भोलेनाथ बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है और आने वाले मैं देख रहा हूँ कि 7 वीक्स के अंदर अंदर, दैट इज़ अराउंड 1 मंथ, 1.5 मंथ्स, अप्रॉक्स 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोग अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बैलेंस कर पाएंगे और आपने जिस काम को स्टार्ट किया है वो सक्सेसफुल होगा और आप लोग फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होने वाले हैं, बहुत लग्जरियस होने वाले हैं। एंड अगर आपका जो पार्टनर था वो आपसे कमिट नहीं कर रहा था, तो वो आपसे कमिट करेगा एंड आपके मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को वो बैलेंस करेगा, जिससे कि आपको एनर्जी में अपलिफ्टमेंट मिलेगा एंड आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफ़ाएल का साइन मेरे को दिख रहा है। तो ये डिनोट करता है आर्कएंजल रफ़ाएल कि आपको डिवाइन हीलिंग मिलने वाली है और ब्लूइश कलर है जिसमें स्टार्स बने हुए हैं। तो यस, आप लोगों का बहुत अच्छा समय अब भोलेनाथ आएंगे। तो चौपाई निकाल लेते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4th लाइन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। ओके, चैनलाइज हो रहा है। 1 2 3 4। जो विधि हरि हर रूप बनावे, एक ही आप विचित्र अनेक। तो भोलेनाथ आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको विधि पूर्वक जो भी भगवान की पूजा पाठ करनी है, जो विधि हरि हर रूप बनावें क्योंकि अगर आप डिवाइन की पूजा पाठ करेंगे तो वो एक ही आप विचित्र अनेक, तो आप वननेस को पाएंगे एंड जब आप वननेस को पाएंगे तो आप पहचान पाएंगे कि सारे देवी देवता एक ही ब्रह्मन से निकले हैं और आपको खुद की सोल रियलाइजेशन होगी डीपली, जिससे कि आपके सारे इश्यूज सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये भगवान ही लीला रचाते हैं। लिखा है ना यहाँ पे, सो बेस बनाई के लीला रचावें। तो ईश्वर के अलग अलग भेष हैं और अगर आप डिवाइन की पूजा पाठ करेंगे, हर रूप में पूजा पाठ करेंगे, जो भी आपके इष्ट देव हैं उस रूप में पूजा पाठ करेंगे, तो आप वननेस को पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आपकी आत्मा और भगवान एक ही हैं। तो आपके अंदर बहुत डिवाइन एनर्जी का संचार होगा, जिससे कि आप सारे पॉजिटिव काम अपने कर पाएंगे। वाह, भोलेनाथ आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, शिव शक्ति आपके साथ है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम नमः शिवाय। यस, पिछले 6 मंथ से आप लोग अपनी पास्ट की बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में खो गए थे। प्रेजेंट पे कोई फोकस ही नहीं था और आप अपनी पास्ट की अच्छी मेमोरीज़, बुरी मेमोरीज सब रेमिनाइंस कर रहे थे एंड आप पे पूर्वज का आशीर्वाद नहीं था, इसलिए आपके पिछले 6 महीने से काम नहीं बन रहे थे और आपका वीनस काफ़ी अफेक्टेड था, जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके वर्क फ्रंट में प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी दोस्तों से नहीं बनती थी, आप मेंटल एंग्जाइटी में रहते थे, आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक गेन नहीं होता था, आप कोई भी चीज़ आप हासिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपका वीनस अफेक्टेड था। लेकिन आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि विदिन 6 वीक्स आपकी लाइफ में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप लोग नए लोगों से नेटवर्क करेंगे जो आपकी एनर्जेटिकली मैच होंगे एंड वो आपकी लाइफ के लिए अच्छे होंगे, जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे, आपको पीस में लाएंगे। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा दान पुण्य कीजिए, अपने पूर्वजों को खीर वगैरह दान कीजिए, किसी गरीब को खीर खिलाइए, किसी कुत्ते को रोटी दीजिए, किसी गाय को रोटी दीजिए, तो उससे आप लोगों के पूर्वज भी तर जाएंगे। उनके नाम से जल भी चढ़ाइए या जो कुछ पैसे डोनेट कीजिए उनके नाम से, तो आपका वीनस एक्टिवेट होगा। अगर आपका वीनस एक्टिवेट होगा, आपके सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपको
आपके ऊपर पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आ जाएगी, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आ जाएगी। तो चलिए चौपाई निकाल लेते हैं। भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। इस कार्ड से आप भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट पेज, 6th लाइन। 1 2 3 4 5 6। सोहे भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा करे। तो भोलेनाथ इस कार्ड से ये कह रहे हैं कि जब आप ऐसा करेंगे, दान पुण्य करेंगे और आप अपने एंसेस्टर्स के लिए खीर बना के दान करेंगे, या पीपल के पेड़ पे ओम पूर्वज देवाय नमः करके जल चढ़ाएंगे, खीर देंगे, या किसी गरीब को दान पुण्य करेंगे, तो आपके भवन में, आपके घर में भवानी राज करेंगी, दुर्गा माता की ब्लेसिंग्स होंगी एंड सुख संपत्ति आपकी आ जाएगी। तो गाइस ये कन्फर्मेशन है, आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा इस चीज़ से। तो ये वाव, भगवान देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। सोहे भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा करें। तो 6 वीक्स में आपके घर में दुर्गा माता का आशीर्वाद होगा और आपके घर में विराज करेंगी अगर आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ दान पुण्य करते हैं और कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, और चींटियों के लिए भी पीपल के पेड़ पे थोड़े आटे की गोली डाल देते हैं घी में डाल के, और तो आपका इससे बहुत ज़्यादा तरक्की होगी एंड सुख संपत्ति आपके घर में हमेशा रहेगी और दुर्गा माता की कृपा रहेगी। वाह, ब्यूटीफुल रीडिंग। आज तो मेरे को साक्षात लग रहा है कि भोलेनाथ मेरे साथ बैठे हुए हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। और क्या मैसेजेस हैं? उर्वरकमिव बंधना मृत्युम वृक्षामामृता, मेरे कलेक्टर्स के लिए। यस, आप लोग की लाइफ में बहुत लंबे टाइम से इंटरफेरेंस चल रही थी। आइदर ये घर वाले थे जो आपकी लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस करते थे, आपकी फ्रीडम में रोक टोक करते थे। आइदर ये आपका पार्टनर था जो आपके फ्रीडम में रोक टोक करते थे, या कोई ये थर्ड पार्टी था, कोई तीसरा पर्सन जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा था। तो इस थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाएगा, जो आपकी लाइफ में बहुत हद से दखल अंदाजी एंड टॉक्सिसिटी एंड पॉइजन डालना, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। भोलेनाथ से इसकी गाइडेंस लेते हैं, चौपाई से, शिव चालीसा से। ओके, 4th लाइन, 1 2 3 4। शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे रहे निशी वासर ताके। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसी इंटरफेरेंस आपकी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ऐसे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, तो शंकर जी का आप जाप कीजिए। वो आपको निसंदेही सदा आशीर्वाद देंगे, जिससे कि सारी नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से निकल जाएगी। और कह रहे हैं कि भरोसा रहे निशी वासर ताके, और आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए और डेली निशी दिन, वासर मतलब दिन, निशी दिन उनका नाम भजिए, शंकर जी का या अपने इष्ट देव का। तो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि आप लोग जल देना स्टार्ट कीजिए शिवलिंग पे। अगर कुछ किया कराया भी होगा, कोई नेगेटिव आई होगी, कोई तंत्र क्रिया आपके लाइफ पे कराई गई होगी, तो भोलेनाथ उसको दूर करेंगे। और बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ, 1 चम्मच सरसों का तेल आप शिवलिंग पे डेली चढ़ाना स्टार्ट करें 41 डेज़ तक, और फिर उसके बाद पानी भी चढ़ाएं। तो सरसों का तेल डालने से शत्रुओं का नाश होता है, तंत्र मंत्र हटते हैं। वाह गाइस, शिव जी आपके साथ हैं। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम नमः शिवाय। यस, आपका वक्त बदल रहा है। आने वाले 10 डेज़ के अंदर अंदर टिपिंग पॉइंट है, जहां आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मिलेगी। कोई बिग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके अंदर मैनिपुलेशन स्किल होनी चाहिए। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा रीड करें, वो स्किल गेन करें, एंड इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आप एकदम विजडम वाली एनर्जी में आए एंड रिएक्ट करें कि वो जो पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन है जॉब का जिस पे आपने अप्लाई किया है, उसकी स्किल्स के क्वेश्चन आप तैयार करें, और इंटरव्यूअर से काफ़ी मैनिपुलेटिव रहें। मैनिपुलेटिव इन द सेंस कि उसको ये ना दिखाएं कि आपको कम आता है, जितना भी आता है आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करें। तो आपकी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है आने वाले 10 दिन में, एंड 10 वीक्स के अंदर अंदर आपका पूरा फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है। जितने भी लॉसेस अब आपने देखे हैं सबकी भरपाई होगी। तो भोलेनाथ से इसकी कन्फर्मेशन ले लेते हैं, चौपाई से।
ओम नमः शिवाय। मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या लाइन है? तीसरी लाइन बोल रहा है फर्स्ट पेज से। कला उजियारी लखी देव सो निहारी। तो वो भोलेनाथ देखिए फिर से कंफर्म कर रहे हैं कि आप अपनी कला को उजियारिए, अपनी स्किल्स को निखारिए, तभी जाके आपका जो फाइनेंस है, आपकी जॉब बहुत अच्छी लगेगी। कला उजियारी लखी देव सो निहारी, यश गावे वेद चारी सो हमारी रखवारी। तो यहाँ पे वेदों की तरह आपको अपने स्किल्स का अध्ययन करना है और तभी आपकी अपने स्किल्स को उजागर करना है, उसको निखारना है, तभी जाके आपका यश, आपकी कीर्ति फैलेगी एंड आपका बहुत अच्छी कंपनी में प्रमोशन होगा या जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और शंकर जी स्वयं आपके काम को सराहेंगे। तो आपका जितना भी फाइनेंस में लॉस हुआ था वो अब उसकी भरपाई होगी। देखिए कंफर्मेशन भी एग्जैक्ट आ रहा है भोलेनाथ का चौपाई से। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स? ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए भोलेनाथ कि मेरे कलेक्टर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय। यस, पिछले 5 महीने से आप लोगों ने पूजा पाठ बंद कर दी थी। आप लोग इसीलिए आप लोग नेगेटिव एनर्जी में थे, इसीलिए आपका वीनस अफेक्टेड था, इसीलिए आपके कोई भी काम बन नहीं रहे थे। ऊपर से आपके ऊपर पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी नहीं थी क्योंकि आपने पूर्वजों की भी पूजा पाठ नहीं की थी। तो आपको कहा जा रहा है कि आने वाले 5 डेज़ के अंदर अंदर पूजा पाठ स्टार्ट कर दीजिए, आपका समय बदल जाएगा। आप जो क्रॉस रोड पे थे, जिस चीज़ की आपको चाबी चाहिए थी, सॉल्यूशन चाहिए था, वो डिवाइन आपको ला के देंगे। एंड अगर आपके पार्टनर आपसे कमिट नहीं कर रहा था तो वो अब आने वाले 5 दिन में आपसे कमिट करेगा। आपके फाइनेंसेस बहुत इम्प्रूव होंगे, आप लोग बहुत लव की एनर्जी में आएंगे, आप लोग बहुत पावरफुल बनेंगे। जैसे ही आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे एक अलग तरीके का विजडम आपके अंदर आ जाएगा। चलिए इसका कन्फर्मेशन लेते हैं भोलेनाथ से। ओम नमः शिवाय। 6th लाइन बोल रहे हैं फर्स्ट पेज से। 1 2 3 4 5 6। सोहे भवन में भवानी सुख संपत्ति लाहा करे। यस, इट्स अ कन्फर्मेशन गाइस। सेम लाइन आई है। वो कह रहे हैं कि अगर आप डिवाइन की पूजा करेंगे तब आपके भवन में भवानी राज करेंगी, दुर्गा माता आएंगी और सुख संपत्ति आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, तो आपको पूजा पाठ करने के लिए कहा जा रहा है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? भोलेनाथ, आप साक्षात यहीं पे हैं, मेरे को पता है। आप प्लीज़ मेरे कलेक्टर्स को गाइड कीजिए, वो लोग बहुत परेशान हैं, रातों की नींद उनको नहीं आ रही है। और क्या क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टर्स के लिए? यस, आने वाले 2 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर्स अगर आपकी नहीं बन रही थी तो आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। और जिनके फ्रेंड्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, आपको वो 2 हफ्ते के अंदर कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। आप लोग सेम पेज पे होंगे, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में 2 बिग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आने वाले 2 वीक्स में, तो आप लोग प्लीज़ उसको ग्रैब इट करने की कोशिश कीजिएगा। एंड मेरे ख्याल से ये भी दिख रहा है कि आपके पास 2 पाथ्स होंगे आने वाले 2 वीक्स में, तो आप लोग उसी पाथ पे जाइएगा जो आपके लिए सूटेबल लगे, जिसमें आपकी गट फीलिंग बोले यस। तो चलिए इसका कंफर्मेशन ले लेते हैं भोलेनाथ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका कंफर्मेशन दीजिए भोलेनाथ प्लीज़, यूनिवर्स। 3rd लाइन बोल रहे हैं, कला उजियारी लखी देव सो निहारी। तो यस, भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, तभी आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा, तभी आप लोग सेम पेज पे आ पाएंगे। लकी देव सो निहारी। और आप अपने पार्टनर को ऐसे देखिए, अपने फ्रेंड को ऐसे देखिए कि जैसे एक देवता को देखता है, तो उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट एंड आदर रखिए, तभी आपकी बात बन पाएगी रिलेशनशिप में। एंड और क्या इस कार्ड का कंफर्मेशन है भोलेनाथ, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए बताइए। ओम नमः शिवाय। बोल रहे हैं कि 4th लाइन 1 2 सेकेंड पेज से 4th लाइन 1 2 3 4। जोगी जति मुनि ध्यान न पावें, आगम निगम पुराण सबे। तो जोगी जति मुनि ध्यान ना पावें, जब तक आप जोगी की तरह अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं देंगे, तब तक आपका अच्छे समय का आगमन नहीं होगा। और इतिहास सदा जिनके गुण गावें। और आपको डिवाइन को भी साथ साथ प्रे करते रहना है कि मेरा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, मेरी लाइफ में समृद्धि आए और मेरे पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट मेरा दूर हो, मेरे फ्रेंड से मेरा कॉन्फ्लिक्ट दूर हो। तो डिवाइन आपकी प्रेयर्स ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे।
एनी मोर कन्फर्मेशन भोलेनाथ? ये चैनलाइज हो रहा है। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी। तो आपको कहा जा रहा है कि चारों तरफ से भोलेनाथ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बस आपको अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना है। नंदी देवता यहाँ पे किसके कारक हैं? वो हमेशा डिवाइन की तरफ देखते रहते हैं, उनका हमेशा देख रेख करते रहते हैं। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, उनके द्वारपाल बने रहते हैं। इसी तरीके से आपको भोलेनाथ या अपने इष्ट देव को हमेशा याद करते रहना है, तब जाके आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाएंगे। आप लोग आने वाले 2 वीक्स में सेम पेज पे होंगे एंड उस 2 अपॉर्चुनिटी में से किसी एक बिग अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब इट कर पाएंगे। और देख लेते हैं क्या क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। यस, आने वाले 5 डेज़ के अंदर अंदर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की है वो आपकी लाइफ से दूर किए जा रहे हैं। ये कन्फर्मेशन ले लेते हैं भोलेनाथ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका कन्फर्मेशन दीजिए प्लीज़। फर्स्ट लाइन, त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई। युद्ध मचाई। बहुत सारे लोग जो राक्षस रूपी थे, टॉक्सिक थे, उन्होंने आपके साथ युद्ध मचाया, तभी कृपा कर लीन बचाई। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको वो बचा लेंगे। बस आप उनका ध्यान कीजिए, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स 5 महीने में रिजॉल्व हो जाएंगे। ये कन्फर्मेशन है। भोलेनाथ साक्षात बैठे हैं गाइस यहाँ पे। किया तभी भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। तो ये भोलेनाथ यहाँ से ये चैनलाइज कर रहे हैं कि आप लोगों ने आप लोगों की लाइफ में इसलिए ऐसे लोग आए, इसलिए इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ताकि आप भगीरथ की तरह तप सकें। जब आप तपते हैं, जब आप स्ट्रगल करते हैं, तब आपकी मंशाएं पूरी होती हैं। क्योंकि जो आपके बिग बिग ड्रीम्स हैं उसको पाने के लिए आपको डिवाइन वैसा पर्सन पहले बनाते हैं, आपको एम्परर की एनर्जी में लाते हैं, तब जाके आपको एम्परर की ये चैरियट की एनर्जी में लाते हैं, एक एम्परर एक किंग की तरह एनर्जी में लाते हैं। तो वो आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद ही ऐसा होता है, स्ट्रगल के बाद ही ऐसा होता है। तो स्ट्रगल आपका कॉन्फ्लिक्ट अब एकदम ख़त्म हो रहा है, टॉक्सिक लोग को हटाया जा रहा है। देखते हैं एनी मोर कन्फर्मेशन फॉर माई कलेक्टिव्स। यस, बहुत टाइम से आपका काम रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था, अब आपको अपने काम के लिए रिकग्निशन मिलेगी आने वाले 6 डेज़ के अंदर अंदर। एंड 6 वीक्स दैट इज़ 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर आपका प्रमोशन हो जाएगा। डेफिनेट है ये। और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपका कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको कोई ऐसा काम बन जाएगा जिससे कि आप बहुत ग्रोथ की एनर्जी में जाएंगे। तो आज लास्ट कार्ड निकालते हैं, इसका कंफर्मेशन लेते हैं भोलेनाथ से। ओम नमः शिवाय। सारा है बात सब खायो, हलाहल जानी, भक्त के अधारा जाही वेदन उचारा है। तो भोलेनाथ जैसे हलाहल जहर को पी गए थे, वैसे ही भक्त के लिए वो वेदों का उच्चारण भी करते हैं। तो चारों हैं भाग जाके द्वार है गिरीश कन्या। तो भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि वो आपका भी जैसे वो वेदों का उच्चारण करते हैं और जैसे वो हलाहल जहर को पी जाते हैं, तो आपकी लाइफ से भी वो सारी नेगेटिविटी को पी जाएंगे। OMG पार्ट 2 मूवी की तरह आप लोगों की भी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है सारी भोलेनाथ वो पी जाएंगे स्वयं। और जैसे वो वेदों का उच्चारण करते हैं, वैसे ही आपके अचीवमेंट्स को वो उसका उच्चारण करेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत प्रगति आएगी, बहुत आप अचीवमेंट्स पा पाएंगे। और चारों तरफ से आपके भाग्य मेरे को खुलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि गिरीश कन्या के भाग्य खुल गए। ठीक है, वैसे आपके भाग्य खुल जाएंगे। जैसे पार्वती माता ने शंकर जी को पा लिया था, वैसे ही आप अपने गोल्स को पालेंगे आने वाले 6 वीक्स में। दैट इज़ 1.5 मंथ। इट्स अ कन्फर्मेशन गाइस। और भी मेरे को मैसेज चैनलाइज हो रहा है। भूल करें कि टर्न 3 पेजेस फ्रॉम हियर। 1 2 3, सेकेंड पेज थर्ड लाइन बोल रहा है। ओके, सुनते ही दीन की दीन पुकार। वो कह रहे हैं कि वो अपने भक्तों की पुकार सुन रहे हैं। दयानिधि आप उबारन आवे, और वो दया की दृष्टि से आपको आपके संकटों से उबार देंगे। तो इट्स अ कन्फर्मेशन गाइस। तो लास्ट कार्ड लेते हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। यस, आप लोगों की लाइफ में
बहुत ज़्यादा बिग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसको ग्रैब इट कीजिएगा। एंड आप लोगों की लाइफ में आप अथॉरिटी की एनर्जी में आ जाएंगे। ऐसा कोई फादर फिगर आपको एडवाइस देगा कि आप सही गाइडेंस में आप आ जाएंगे, जिससे कि आपके सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका हम कंफर्मेशन लेते हैं भोलेनाथ से। लास्ट पेज, थर्ड लाइन, कर मध्य सुकमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। तो इट्स अ कंफर्मेशन गाइस। वो कह रहे हैं कि जैसे कि वो सुकमंडल चक्र अपने त्रिशूल में रखते हैं, जैसे वो त्रिशूल और चक्र रखते हैं, और वो जग के करता है, जग के हरता है और जग के पालन करता है। तो आपको भोलेनाथ बहुत गाइड करेंगे आने वाले टाइम में, जिससे कि आप अथॉरिटी की एनर्जी में आ जाएंगे और एक बिग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। एंड आपको हर तरफ से हीलिंग मिलेगी और हर तरफ से ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, भोलेनाथ आपकी लाइफ एकदम हेवन बना देंगे। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, ओम नमः शिवाय।